Welcome to the lesson number 12 of this 21 days Law of Attraction Challenge. नेविले गोडार्ड जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बहुत फेमस टीचर हैं, वो कहते हैं फीलिंग इज द सीक्रेट, यानी कि फीलिंग ही वो सीक्रेट है जिससे आप अपना फ्यूचर क्रिएट करते हैं। आपकी फीलिंग्स ही अट्रैक्शन क्रिएट करती है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं चाहता हूं कि आप एक चीज को समझें। आपके थॉट्स तो इंपॉर्टेंट हैं ही साथ में आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके थॉट्स इलेक्ट्रिक हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस मैग्नेटिक हैं, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल बनता है तब आपकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जिस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड करता है। लास्ट के 3 लेसन्स के अंदर हमने थॉट पार्ट को तो बिल्कुल क्लियर कर लिया है। आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके गोल्स क्या हैं, आपने उन्हें क्लैरिटी के साथ डिफाइन भी कर लिया है, और साथ में आपने विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी डाउनलोड कर लिए हैं अपने गोल्स के। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस वीडियो को यहां पर रोक दीजिए और पहले लास्ट के 3 लेसन्स को कंप्लीट करिए, उनके टास्क को कंप्लीट करिए। ओके, नाउ विद द ट्रस्ट कि आपने ऑलरेडी लास्ट के 3 लेसन्स में दिए गए टास्क को कंप्लीट कर लिया होगा, मैं चाहता हूं कि इस लेसन के अंदर आप सेकेंड पार्ट यानी इमोशनल पार्ट को भी डिफाइन करें। सो आज का आपका टास्क ये है कि आपने जो भी डिजायर लिस्ट क्रिएट करी है, आपने जो भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन डाउनलोड करे हैं अपने गोल्स के, उन्हें अपने सामने रखिए और पूछिए अपने आप से कि कुछ मिनट्स पहले ही ये जो गोल्स आप चाहते हैं, ये जो सारी चीजें आप चाहते हैं, वो आपने अचीव करी है। लेट्स से 10 से 15 मिनट पहले ही अगर ये सारी चीजें अचीव हो जाए तो आप क्या इमोशन फील करेंगे। आप जो जॉब चाहते हैं उसका ऑफर लेटर आपको 10 मिनट पहले मिला है। आप जो रिलेशनशिप चाहते हैं आपको उसका प्रपोजल कुछ मिनट्स पहले ही मिला है। आप जो मनी चाहते हैं वो मनी आपके अकाउंट में कुछ मिनट्स पहले ही क्रेडिट हुई है। आप जिस जगह ट्रेवल करने जाना चाहते हैं आप उस जगह पर कुछ मिनट्स पहले ही पहुंचे हैं। आप क्या इमोशंस फील करेंगे अगर ये सारे गोल्स अचीव हो जाते हैं। तो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टास्क आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है अगर आप अपना फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। सो बैठिए और पूछिए अपने आप से कि आप क्या इमोशन फील करेंगे। लव, ग्रेटिट्यूड, फ्रीडम, वर्दी, इंपॉर्टेंट, कौन कौन से इमोशन हैं जो आप फील करेंगे। और कुछ टाइम लीजिए, सोचिए, और अगर आपको फिर भी इमोशंस के बारे में क्लैरिटी नहीं आती है तो अपने आप से व्हाट इफ क्वेश्चन पूछिए। व्हाट इफ अगर मेरे पास में अभी एक्स अमाउंट ऑफ मनी हो, व्हाट इफ ये जॉब मुझे मिल जाती है, व्हाट इफ अगर मेरा पार्टनर मेरी लाइफ के अंदर मुझे रिस्पेक्ट से और प्यार से ट्रीट कर रहा है। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ पूछिए अपने आप से कैसा हो अगर ऐसा हो, और उस सिचुएशन को इमेजिन करने की कोशिश करिए। और फिर जो भी इमोशन आपको फील होते हैं आपको उन्हें लिख लेना है। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप एक इमोशन को पर्टिकुलरली लिखें, और वो इमोशन है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है अल्टीमेट रिसीविंग। जब भी आपको कोई चीज रिसीव होती है आप उसके लिए थैंकफुल फील करते हैं और आप ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड के साथ आप कभी भी गलत नहीं जा सकते। इट इज द अल्टीमेट फीलिंग ऑफ रिसीविंग। सो ग्रेटिट्यूड को आप अपनी लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग का मतलब होता है कि आपने अपने गोल्स को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सो डू दिस एक्टिविटी राइट नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।